पुराने जमाने की बात है। एक गांव में उस्मान नाम का किसान रहता था। वो सुबह सवेरे उठता, जानवरों को चारा डालता और खेत में हल चलाता। गांव वाले उसे एक मेहनती किसान मानते थे, मगर जो बात किसी को ज्यादा मालूम न थी वो ये थी कि उस्मान दिल का लालची था। जब दूसरे किसान अपनी मेहनत पर कनात करते और खुश रहते तो उस्मान सोचता, ये सब छोटी सोच के लोग हैं, मैं मेहनत क्यों करूं? अगर मुझे कोई खजाना मिल जाए तो मैं आराम से जिंदगी गुजार सकता हूं। यही सोच उसके दिल में हमेशा पलती रहती थी। एक दिन उस्मान हस्बे मामूल हल चला रहा था कि अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी तो एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकला। उस्मान की आंखें खुशी से जगमगा उठी। वो बोला, अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, ये तो खजाने की पहली निशानी है। उस लम्हे से उसका दिल और भी लालच में डूब गया। वो सोचने लगा, अगर एक सिक्का मिला है तो जरूर पूरे ढेर यहां दफन होंगे, बस मुझे तलाश जारी रखनी है। अब उस्मान ने अपनी खेती बाड़ी पर तवज्जो देना छोड़ दिया। बीवी कहती, खेत संभालो वरना फसल बर्बाद हो जाएगी, मगर वो जवाब देता, फसल से चंद थैले अनाज के मिलेंगे, लेकिन खजाना मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। वो सुबह से शाम तक कुदाल और बेलचे से जमीन खोदता रहता, एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। यूं उसका सारा खेत गड्ढों से भर गया। गांव वाले हैरत से देखते और कहते, उस्मान पागल हो गया है, जमीन को खोदकर खजाना ढूंढ रहा है। लेकिन उस्मान को सब कुछ मजाक लगता। उसे यकीन था कि खजाना बस कुछ ही दूर है। गांव के बुजुर्ग एक दिन उसके पास आए और कहा, बेटा उस्मान, याद रखो, जमीन का असल खजाना अनाज है। सोने की तलाश में तुम अपनी खेती बर्बाद कर रहे हो। मगर उस्मान हंसकर बोला, आप लोग छोटी सोच रखते हैं, मैं बड़ा ख्वाब देख रहा हूं। एक दिन आप सब मेरे पास आएंगे जब मैं खजाने का मालिक बन जाऊंगा। बुजुर्ग अफसोस से सर हिलाते वापस चले गए। महीने गुजर गए। गांव वाले अपनी फसलें काटकर खुशियां मनाने लगे। हर घर में अनाज के ढेर लग गए। बच्चे खेलते, औरतें खाना पकाती और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। मगर उस्मान का घर खाली पड़ा था। खेत बंजर हो गए थे, बर्तन खाली थे। बीवी ने कहा, देखो, तुमने लालच में आकर अपना सुकून खो दिया। काश तुम मेहनत करते तो आज हमारे पास भी अनाज होता। यह सुनकर उस्मान कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन फिर उसने दिल में कहा, नहीं, अभी हिम्मत नहीं हारूंगा, खजाना जरूर निकलेगा। एक रात उस्मान ने ख्वाब देखा कि जमीन फट गई है और सोने के ढेर निकल आए हैं। वो इतना खुश हुआ कि सुबह उठते ही फिर खोदने लगा। दिन गुजरते गए, लेकिन कुछ ना मिला। अब उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, कपड़े फट गए थे। वो थक गया, मगर लालच ने उसका दिमाग बंद कर दिया था। एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते उसके खेत में आ गए। उन्होंने जमीन में गहरे घड़े देखे और हैरान होकर पूछा, ताका उस्मान, आपने खेत को इस हाल में क्यों पहुंचा दिया? हमारे अब्बा खेत संभालते हैं तो फसल लहलहाती है, आपने क्यों सब बर्बाद कर दिया? ये मासूम बात उस्मान के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उसने अपने इर्द गिर्द नजर डाली। वाकई सब खेत सब्ज थे, मगर उसका खेत वीरान था। उसके दिल से एक आह निकली। उसने सोचा, मैंने अपनी जिद और लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। जमीन तो असल में मेहनत से खुशी देती है, खजाने के ख्वाब से नहीं। उस्मान ने फैसला किया कि अब वो अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। उसने दोबारा हल उठाया और जमीन को संवारने लगा। गांव वाले भी हैरान हुए, मगर फिर खुशी से उसकी मदद को आ गए। किसी ने बीज दिए, किसी ने पानी पिलाने में हाथ बटाया और कुछ ने जानवर भी दिए। देखते ही देखते उस्मान का खेत फिर सरसब्ज होने लगा। जब फसल तैयार हुई तो उस्मान ने गांव के सब लोगों को दावत दी। सब लोग मिलकर हंसे, खाया और खुशियां बांटी। दावत में उस्मान सबके सामने खड़ा हुआ और कहा, दोस्तों, मैंने लालच की वजह से अपनी जमीन और सुकून खो दिया, मगर आज समझ गया हूं कि असली खजाना खेत की पैदावार और दूसरों के साथ खुशी बांटने में है। सोना इंसान को आर्जी खुशी दे सकता है, मगर मेहनत, कनात और मोहब्बत ही असली दौलत हैं। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे
और गांव का माहौल खुशी से गूंज उठा। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है और वो असली नेमतों को खो देता है। असली कामयाबी हमेशा मेहनत, कनात और दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपनी राजी खुशी से लाइक कर दीजिए। आपके एक क्लिक से हमें नई अच्छी मजेदार किस्से कहानियां लाने का मौका मिलता है। एक मिनट रुको मित्रों, मैं आपको ये बताना ही भूल गया था कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी प्रेस कर देना। मेरी ये गुजारिश है आपसे। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं खूबसूरत किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।